हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन मैं अखिलेश। दोस्तों, आज से हम बात करने वाले हैं जे क्वेरी के बारे में। प्रॉब्लम इज़ दैट कि जे क्वेरी आने के पहले आपको जावास्क्रिप्ट आना चाहिए। नहीं ज़्यादा तो थोड़ा सा ही सही, जे क्वेरी के बेसिक्स भी आने चाहिए। बट मैं आज सीधे ना मैं जावास्क्रिप्ट की बात कर रहा हूँ, ना मैं जे क्वेरी के बेसिक्स की बात कर रहा हूँ। मैं सीधे टॉप के 5-7 वीडियो आपको डालूंगा इसमें, जिसके थ्रू आपको पूरी वेबसाइट का यूआई ही पूरा आप चेंज कर पाएंगे। इसके पीछे वजह क्या है कि रियली में फ़ोन में तंग आ चुका हूँ। इतने सारे मेल्स आते हैं पर डे, उसमें एक ही जिक्र होती है, मतलब 70% में लिखा आता है सर हाउ टू बाई डोमेन, मतलब डोमेन कैसे खरीदें, होस्टिंग कैसे करें। मजे की बात ये दोनों को उसमें बहुत सारे एक कुछ और भी डिमांड आते हैं, लाइक एक सर फुल वेबसाइट का प्रोजेक्ट बना के तैयार करिए। बट मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, आप इमेजिन करो, यदि आपको सारे पार्ट्स नहीं आते यानी डिजाइनिंग के, डेवलपमेंट के, तो हाउ कैन यू डिजाइन अ वेबसाइट। आप एक डिजाइन को किस तरीके से डिजाइन कर सकते हैं, तभी पॉसिबल है जब आपको सारी कुछ चीज़ें आए। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको मैसेज देना चाह रहा हूं कि यदि आप लोग चाहेंगे देन जावास्क्रिप्ट का मैं क्लास डिटेल शुरू करूंगा। उसके बाद चाहेंगे तो जे क्वेरी का भी डिटेल शुरू करूंगा। अदरवाइज इन 7-8 वीडियो के अंदर मैं आपको वो बता दूंगा जो मेन बेस है। ओके, तो लेट्स सी। ओके फ्रेंड्स, तो लेट्स सी कि व्हाट इज जे क्वेरी। बेसिकली जे क्वेरी है क्या, और हम इसको कैसे और कहाँ कैसे यूज कर पाएंगे। ओके, तो मैं एक इंट्रो देता हूँ हम लोग को जे क्वेरी का। तो यदि मैं जे क्वेरी की बात करूँ, तो जे क्वेरी जैसा लिखा हुआ आप सामने देख सकते हैं कि एक सिंपल फास्ट सिंपल फीचर रिच जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी। मतलब ये कि जावास्क्रिप्ट में जो कोडिंग करते हैं वो सारा कोडिंग से भी ये इफेक्ट ले सकते हैं आप, जो मैं आपको जे क्वेरी में बताऊंगा। लाइब्रेरी है किसका, जावास्क्रिप्ट का, क्या, जेक्वेरी। तो लाइब्रेरी होने की वजह से बेनिफिट क्या हुआ कि जो शायद 10-10 लाइन की कोडिंग के थ्रू आपको कोई इफेक्ट आएगा, लेकिन जे क्वेरी की हेल्प से आपको मात्र 1 लाइन, 1.5 लाइन, 2 लाइन में ही वही सारे इफेक्ट आ जाएंगे। तो एक तरीके से आप ये बोल सकते हैं दूसरे शब्दों में कि जावा को इजीएस्ट वे में यूज करने के लिए जिन तरीके का इस्तेमाल, जिन मेथड का इस्तेमाल किया जाता है, उसको हम बोलते हैं क्या, जे क्वेरी। एक शॉर्टकट में, द पर्पज ऑफ जे क्वेरी इज टू मेक it much easier to use JavaScript on your website। मीन्स जो बेस्ट तरीका, बेस्ट वे हो सकता है आपकी वेबसाइट में जावास्क्रिप्ट को यूज करने का, वो हम इम्प्लीमेंट करते हैं जे क्वेरी के थ्रू, क्योंकि बिकॉज दिस इज ए लाइब्रेरी ऑफ जावास्क्रिप्ट, राइट। लेकिन हमें जे क्वेरी पढ़ने के पहले कुछ बेसिक चीज़ों का नॉलेज होना जरूरी है। जो रूल बोलता है, रूल क्या बोलता है, HTML CSS जो आपको नॉलेज हो चुका है, लेकिन साथ में लिखा हुआ है कि जावास्क्रिप्ट की नॉलेज होनी चाहिए। दोस्तों, जावास्क्रिप्ट की बिल्कुल नॉलेज आपके पास होनी चाहिए। अब क्योंकि जावास्क्रिप्ट की नॉलेज नहीं है आपको, तो इसलिए मैं आपको जे क्वेरी का भी बेसिक्स नहीं बता रहा हूँ। मैं सीधे प्लगइन्स की बात करूंगा, प्लगइन इंटीग्रेशन आपको मैं सिखा दूंगा। ओके फ्रेंड्स, लेकिन क्या होगा उसमें, यानी कि जो प्लगइन इंटीग्रेशन या जो मैं सिखाने वाला हूँ उसमें होगा क्या एग्जैक्टली यदि मैं उसकी बात करूँ, तो हम आके देख लेते हैं किस तरीके से कहाँ हम जे क्वेरी का यूज कर पाएंगे। सबसे पहले हम देखते हैं इमेज स्लाइडर्स। वेबसाइट के अंदर में इमेज स्लाइडर हम लगा सकते हैं, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ। ये मेरी एक वेबसाइट है, यूरोबिट सॉफ्ट, जहाँ से मैं वेबसाइट डेवलपमेंट का काम करता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि इसके ऊपर ये एक बैनर लगा हुआ है, राइट। जैसे जैसे हम क्लिक करेंगे यहाँ आगे स्क्रॉल कर रहा है, और यहाँ हम टाइमिंग देते हैं तो ऑटोमेटिक बैनर स्क्रॉल करते रहता है। तो दैट इज कॉल्ड इमेज स्लाइडर। यदि आपको अपने वेबसाइट में इमेज स्लाइडर का यूज करना है, तो इस तरीके से आपको jQuery की हेल्प लेनी पड़ेगी। ओके, इस तरीके से मल्टीपल टैब इन्फॉर्मेशन। ये मल्टीपल टैब इन्फॉर्मेशन क्या है, मैं अपने ही यूरोबिट सॉफ्ट की एक दूसरा मैं सर्विसेज वाला मैंने ये कॉलम खोला हुआ है। सर्विसेज के अंदर देखेंगे मेरा जैसे जो जो मैं काम करता हूँ, लाइक रिचार्ज सर्विस, टोल फ्री नंबर प्रोवाइड करता हूँ, ISO सर्टिफिकेशन देता हूँ। तो जब आप किसी टैब पे क्लिक करेंगे, जैसे रिचार्ज पे क्लिक करें तो रिचार्ज का डिटेल है। जो ही हम टोल फ्री पे क्लिक करते हैं तो टोल फ्री डिटेल आ जाता है। जो ही आप ISO करेंगे, ISO को, और कॉल सेंटर पे करेंगे, कॉल सेंटर को। तो इस तरीके से जिस टैब पे आप क्लिक करेंगे, उसी फील्ड से या उसी हेडिंग से संबंधित नॉलेज आपके नीचे इंफॉर्मेशन ये पास आउट हो रहा है। तो ये किस तरीके से टैब बनाएंगे, ये भी एक पार्ट है किसका, जेक्वेरी का। ओके, एडवांस डेट पिकर। आपको याद होगा कि जब हम कोई फॉर्म वॉर्म भरते हैं, तो फॉर्म भरने के बाद में हमें यहाँ पे डेट डालना होता है, हम क्लिक करते हैं तो बहुत बार फॉर्म आ जाता है। तो किस तरीके से हम ये फॉर्म को लाएंगे, इंटीग्रेट करेंगे अपने वेबसाइट में, और एक साथ फॉन्ट का कलर, सॉरी, ये कैलेंडर का कलर, साइज, एक एक साथ 2-2 महीने, 3-3 महीने, 6-6 महीने कैलेंडर खुल गया, वो सब कुछ मैं आपको सिखाऊंगा इस प्लगइन के थ्रू।
ओके फ्रेंड्स, इसके बाद में हम नेक्स्ट देखें तो नेक्स्ट आएगा एनिमेटेड थंबनेल्स। मतलब ये कि आप अपने वेबसाइट में बहुत सारे इमेजेस का इस्तेमाल करते हैं, और इमेजेस के जो हम ले आते हैं तो आप देख सकते हैं किस तरीके से एक एनिमेशन चल रहा है। और मजे की बात, जब उस पर क्लिक करते हैं तो क्लिक करने के साथ में एक स्लाइडर के शक्ल में एक विंडो खुलती है और हमारा हम इमेज को देख पाते हैं। तो किस तरीके से हम इस पे काम करेंगे, वो होता है एनिमेटेड थंबनेल्स, राइट। एकॉर्डियन डाटा आजकल बहुत इस्तेमाल किया जाता है। एकॉर्डियन डाटा क्या होता है, मैं इसको दिखाता हूँ आपको। जैसे ये देख सकते हैं कि एक वेबसाइट में 3 हेडिंग है, सिंपल टेक्स्ट, बूटस्ट्रैप ग्रिड। तो मैं इस पे क्लिक करूँ तो आप देख सकते हैं ऑटोमेटिक स्लाइडों के नीचे आ गया, सारे क्लोज हो गए, बट इसके इन्फॉर्मेशन दिखाई दे रहा है यहाँ पे। यदि मैं नीचे वाले पे क्लिक करूँ तो ऊपर वाला देखिए ऑटोमेटिक बंद हो गया। अब इसकी इन्फॉर्मेशन, इसमें देखिए कई सारे डिव और कॉलम्स बने हुए हैं। ठीक इसी प्रकार से जितने भी टैब्स में हम क्लिक करते जाएंगे, उस टैब का, जैसे मैंने लास्ट में किया था, यहाँ कॉन्टेक्ट फॉर्म दिया हुआ है, तो इसका आगे डिटेल बाकी सब क्लोज है। इसको हम बोलते हैं अकॉर्डिंग। अकॉर्डियन कैसे हम बनाते हैं थ्रू jQuery, वो मैं आपको सिखाऊंगा अपने इस वीडियो के अंदर में। नेक्स्ट देखिए, तो मेनू इफेक्ट्स। मेनू इफेक्ट की बात करूं तो आपको पता है कि हम लोग वेबसाइट के अंदर में बहुत सारे मेनू बनाते हैं। जैसे ये देखिए, मैंने क्लिक किया, ये खुल के आ गया। मैंने यहाँ क्लिक किया तो आप देख सकते हैं ये कि इफेक्ट के साथ खुल रहा है। एक हल्का सा स्लाइड डाउन इफेक्ट हो रहा है, काम कर रहा है। इससे से बहुत सारे इफेक्ट, जैसे कि देखिए वेबसाइट पे मैंने यहाँ पे आया तो होम ऑटोमेटिक स्लाइड डाउन हो गया, राइट, सर्विसेज, पोर्टफोलियो, ब्लॉग। तो इस तरीके से ये सारे जो इफेक्ट जो आप दिखाई दे रहा है, जे क्वेरी के थ्रू ही हम इंटीग्रेटिव बनाते हैं। और सबसे एक और एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। जैसे मेरे पास एक टैब देखिए ये है, इस टैब की बात करूँ तो जो ही मैंने इस पे क्लिक किया, ये ओपन है अभी, सेकंड पे क्लिक किया तो आप देखिए किस इफेक्ट के साथ में ये चेंज हो रहा है पेज। यदि नीचे का एक कंटेंट एरिया देखिए तो ये पीछे की तरफ एक पेज पलटने जैसा फील आ रहा है। जो ही से मैं आगे जाऊंगा वैसे जस्ट वो इफेक्ट अपोजिट हो जाएगा। तो ये जो इफेक्ट है ये भी अगेन जेक्वेरिंग बनाया हुआ है। और सबसे बड़ी बात, फेसबुक में एग्जांपल देता हूँ। जैसे मान लीजिए मेरी ये प्रोफाइल ओपन है, और उस प्रोफाइल के अंदर में यदि मैं देखूँ तो जैसे ये न्यूज है, अब मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो क्लिक नहीं किया, बस वहाँ पे माउस ओवर में किया, तो माउस पर जाते ही वहाँ का इन्फॉर्मेशन, मतलब डेटा बेस से इन्फॉर्मेशन लेके आ रहा है एजेक्स के थ्रू बेसिकली। ये आपको स्क्रीन पे देख रहे हैं, यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। और ये काम भी हो रहा है किसके थ्रू, जेक्वेरी के थ्रू। यानी जेक्वेरी का इस्तेमाल ऑलमोस्ट माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, फेसबुक, ऐसी कोई वेबसाइट नहीं है जो कि जे क्वेरी का इस्तेमाल ना कर रही हो। ओके। तो दोस्तों, होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा बेसिकली जे क्वेरी होता क्या है और किस तरीके से जे क्वेरी को हम यूज कर सकते हैं। तो इस तरीके से यदि मैं बात करूं इंटीग्रेटिंग की या समझने की या पढ़ने पढ़ाने की, तो आपसे बस सिंपल एक वर्ड बोलना चाहूँगा कि जे क्वेरी की 7 वीडियो के बाद में आपका जो लेवल होगा कुछ और होगा। आई नो नॉलेज का लेवल बहुत बड़ा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि डिटेल वीडियो जो आप लोग नहीं देखेंगे तब तक पॉसिबल है नहीं। तो डिटेल वीडियो मैं छोड़ता हूँ आप लोगों पे। यदि आप लोग का 25-50-100 ईमेल्स आ गए या फेसबुक में मेरे कमेंट आ गए, देन मैं डिटेल वीडियो डालूंगा। अदरवाइज मैं बना के पहले से सेल कर रहा हूँ अपने वेब डिजाइनिंग के पैकेज में, वो मैं भेजता रहूँगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।